फाइनल गियर या फाइनल ड्राइव के बारे में। ये होता क्या है, गियर बॉक्स की जो आउटपुट शाफ्ट है उसकी पावर हम भेज रहे हैं क्राउन व्हील तक। इसके बीच में जिस तरीके से हम गियर को मैश करते हैं उसको हम बोलते हैं फाइनल गियर। अब इसके टाइप के बारे में हम समझेंगे। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, फाइनल गियर क्या चीज़ है या फाइनल ड्राइव क्या चीज़ है। गियर बॉक्स की जो ताकत है वो हम डिफरेंशियल यूनिट के क्राउन व्हील तक पहुँचाने वाले हैं। अब जो गियर बॉक्स से जो पावर आ रही है वो चाहे टेल पिनियन पे आ रही हो, चाहे वो गियर पे आ रही हो, देन वो क्राउन व्हील तक जा रही है, उसको हम बोलते हैं फाइनल ड्राइव। अब आगे स्टार्ट करेंगे इसके टाइप के बारे में। तो इसके लॉट्स ऑफ टाइप आप देख सकते हैं, कुछ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक वॉर्मन सेक्टर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बेविल टाइप का मैकेनिज्म इस्तेमाल किया गया है, बेविल गियर टाइप। यहाँ पर इसे बोलते हैं हाइपोइड। हाइपोइड टाइप। अब इनके अंतर की हम बात करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वार्म एंड व्हील लगा हुआ है, इसे बोलते हैं हम वार्म और इसे बोलते हैं हम व्हील। अब ये होता क्या है कि क्रॉस में पावर को चेंज करेगा। अगर मैं इस वॉर्म को घुमाऊं तो ये जो व्हील है ये भी रोटेट करेगा, जिसके कारण इसकी पावर इसमें ट्रांसमिट हो जाएगी। बेविल गियर, जैसा कि हम जानते हैं कि बेविल गियर 90 डिग्रीज के एंगल पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म होता है उनका, तो 90 डिग्री के एंगल पे पावर ट्रांसमिट कर सकता है। अब ये भी बेविल टाइप है, ये भी बेविल ही है, लेकिन इनके टीथ की संरचना में अंतर है। जो ये बेविल टाइप है इसके अंदर जो टीथ बनाए गए हैं, जैसा आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हैं, बिल्कुल स्ट्रेट बनाए गए हैं। जबकि हाइपोइड में क्या है कि इसी गियर को थोड़ा सा चेंज किया गया है डिज़ाइन पैटर्न पे। ठीक है, इस डिज़ाइन पैटर्न को चेंज किया गया है। दैट्स द रीज़न कि इनमें कुछ अंतर हमें देखने को मिलता है। क्या अंतर देखने को मिलता है? वार्म एंड व्हील टाइप कम मजबूत होते हैं, यानी ज़्यादा हैवी लोडिंग की गाड़ियों पे हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ज़्यादा इम्पैक्ट्स को ये सहन नहीं कर पाएगा। देन इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसका रेशियो, यहाँ पर हम रेशियो बहुत ज़्यादा रख सकते हैं। इसमें रेशियो रखने का मतलब क्या है कि इनपुट, यहाँ से इसमें इनपुट आ रहा है और ये हमारा आउटपुट है, तो इनपुट जो है इस तक पहुँचाया जा सकता है बहुत ज़्यादा पावर में। यानी जो ड्राइविंग गियर है वो ज़्यादा घूमेगा एंड ड्रिवन गियर कम घूमेगा, उसका रेशियो हम ज़्यादा से ज़्यादा रख पाएंगे। अगर इस प्रकार का वार्म एंड व्हील मैकेनिज्म है तो वहाँ पर 1.5 से 2 टीथ आपको मैश करते हुए मिलेंगे। इसके बाद आते हैं हम बेविल में। बेविल में मजबूती बहुत ज़्यादा होती है, नो डाउट। रेशियो कम होता है एज़ कम्पेरेटिवली वार्म एंड व्हील से, बट मजबूत बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत गाड़ियों के अंदर इसका इस्तेमाल देखने को मिलता है। इसमें जो टीथ मैश होते हैं वो होते हैं 1.5 से 2। जैसे यहाँ आप संरचना देख रहे हैं, ये आपका क्राउन व्हील है और ये आपका टेल पिनियन है। तो अगर ये एक दूसरे से मैश कर रहे हैं तो यहाँ पर आप टीथ जो देखेंगे मैशिंग पॉइंट के, वो 1.5 से 2 टीथ है। चलिए हाइपोइड में आ जाते हैं। हाइपोइड जो है इसकी तुलना में बहुत अधिक मजबूत है, लगभग हम इसे बता सकते हैं कि लगभग इक्वल है। रेशियो दोनों का लगभग सेम रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर टीथ की मैशिंग पॉइंट, तो यहाँ पर टीथ का मैशिंग पॉइंट 2 से 2.5 है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। इसके अलावा और भी तरीके हैं बट वो इस्तेमाल नहीं किए जाते। क्यों? क्योंकि वो बहुत अधिक मजबूत नहीं होते। अब मैं अपनी गाड़ी को फाइनल ड्राइव पे ताकत देने के बाद ही पूरा लोड खींचना होता है गाड़ी का, वो ज़्यादा मजबूत होना ज़रूरी है। अब आ जाते हैं डिफरेंशियल बैकलैश। डिफरेंशियल बैकलैश क्या होता है? डिफरेंट बिटवीन 2 गियर इन हिज टीथ मैशिंग पॉइंट गैप। यानी अगर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ तो मान लीजिए मेरे पास एक कोई भी टीथ है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक और टीथ आकर के ऐसे लग रहा होगा,
ठीक है। इसे मैं मान लेता हूँ कि ये दोनों बिल्कुल टच हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर जो गैप क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर ये जो गैप क्रिएट हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, बैकलैश। तो यहाँ पर गैप जो है इसको मेंटेन किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब व्हील बहुत ज़्यादा स्पीड से चलेगा, ड्रिवन एंड ड्राइवर गियर अगर दोनों बहुत ज़्यादा स्पीड से चलेंगे तो एक दूसरे से टकरा सकते हैं, आवाज़ कर सकते हैं। एंड सेकंड फैक्टर होता है लुब्रिकेशन, हमें कितना रखना है। ऐसा ना हो कि मैशिंग इतनी ज़्यादा हो जाए कि इसके बीच में लुब्रिकेशन पहुँच ही ना पाए, तो ये गियर जो है वो बहुत जल्दी वेयर एंड टेयर हो सकते हैं। इसलिए इनकी जांच की जाती है। अगर ये अपेक्षा से ज़्यादा हो गए तो आवाज़ ज़्यादा आने लगेगी। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, एक्सल। एक्सल का मतलब क्या है कि दिस पार्ट होल्ड द सस्पेंशन एंड ड्राइव पार्ट्स। जैसे आप डेड एक्सल, इसमें दो टाइप हैं इसके, डेड एक्सल एंड लाइव एक्सल। ये जैसे आप हैवी ट्रक्स आप देखोगे उनमें जो फ्रंट एक्सल होता है वो एक डेड एक्सल होता है। स्मॉलेस्ट गाड़ियों में जिनमें फ्रंट व्हील ड्राइव होती है उसमें जो रियर एक्सल होता है वो एक डेड एक्सल होता है। जबकि पैसेंजर गाड़ियों में जो फ्रंट व्हील ड्राइव है उसमें आप लाइव एक्सल देखते हैं। क्यों? और ट्रक में आप पिछला जो होता है वो लाइव एक्सल होता है। क्या चीज़ है वो समझते हैं। डेड एक्सल में इंजन की कोई भी पावर का इस्तेमाल नहीं होता है, यानी उस एक्सल पे किसी भी प्रकार के इंजन का पावर आउटपुट नहीं आ रहा है। जबकि लाइव एक्सल में इंजन का पावर वहाँ पर यूज़ किया जाएगा। उस पार्ट पे जो एक्सल्स लगे हुए होंगे वो इंजन के पावर को यूटिलाइजेशन में ज़रूर होंगे। लाइव एक्सल, डेड एक्सल। देन इसके बाद आते हैं लाइव एक्सल होते हैं दो प्रकार, फ्लेक्सिबल टाइप और फिक्स टाइप। फिक्स टाइप और डिफरेंशियल टाइप में क्या फ़र्क है, सॉरी फिक्स टाइप और फ्लेक्सिबल टाइप में क्या फ़र्क है ये समझेंगे। यहाँ पर जो डिफरेंशियल यूनिट है, मान लीजिए इंजन की ताकत यहाँ पर आई, इसमें पहुँच रही इस शाफ्ट के द्वारा। अब ये जो डिफरेंशियल यूनिट है, जो डी लिखा हुआ है यहाँ पर, जो डिफरेंशियल यूनिट है इससे जो ताकत है वो व्हील तक जानी। लेकिन व्हील में हम जानते हैं ना कि सस्पेंशन एक पार्ट होता है, वो ऊपर या नीचे होने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हमने एक अटैच कर दिया है यूनिवर्सल जॉइंट। यहाँ पर हमने यूज़ कर दिया यूनिवर्सल जॉइंट। सिमिलर इसके इस जगह पर भी एक यूनिवर्सल जॉइंट है यहाँ पर। तो अब होगा क्या कि जो टायर है वो अप एंड डाउन दोनों पोजीशन में मूवमेंट कर सकता है। ये एरोज बताते हैं इस चीज़ को कि ये ऊपर और नीचे की ओर मूवमेंट कर सकता है। यानी जितना भी लोड होगा वो सारा का सारा इस वाली जो एक्सल है इस पर आ रहा होगा। तो इसलिए यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है ये चीज़ कि हम इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल टाइप एक्सल। ठीक है, लाइव एक्सल। ये है फिक्स टाइप। फिक्स टाइप ज़्यादातर जो आप ट्रक्स वगैरह में देखते हैं वो एक फिक्स टाइप मैकेनिज्म है। उसमें जितना भी लोड होता है वो आपके एक्सल के ऊपर पड़ रहा होता है और उसकी जो केसिंग है उसमें किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये शाफ्ट अप एंड डाउन मूवमेंट हो जाती है, बट इसमें नहीं होता। जैसे स्मॉल गाड़ियों में जो हमारी एक्सल शाफ्ट होती है वो शाफ्ट कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर एक जॉइंट होता है, फिर ऐसे करके बूट्स बने हुए होते हैं, फिर देन शाफ्ट होती है, फिर बूट्स होते हैं, फिर देन उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी शाफ्ट है ये वाली तो इस्तेमाल होती है इसमें। लेकिन जो फिक्स वाली है, फिक्स वाली को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसमें पूरी की पूरी सॉलिड शाफ्ट होती है। पूरी की पूरी सॉलिड शाफ्ट होती है, वो जाती है डिफरेंशियल यूनिट, वो जाती है आपकी डिफरेंशियल यूनिट। अब यहाँ पर समझने वाला पार्ट क्या है कि पूरा लोड इस पर है। यहाँ पर जैसा कि आप इधर तस्वीर में देख पाएंगे सारा का सारा लोड इस वाले पार्ट पर रखा गया है। तो इससे हमें पता चलता है ये फिक्स है एंड ये फ्लैक्सिबल है। ये एक्सल जो है ये फ्लैक्सिबिलिटी के साथ चल सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पर टेक्नोलॉजी अगर अलग है तो जो एक्सल है उस पर लोड दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता। ये डिपेंड करेगा कि सस्पेंशन उसमें कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। फिक्स टाइप एक्सल हमने पढ़ा। अब इसके बाद हम फिक्स टाइप में ही उसकी केसिंग के टाइप पढ़ेंगे। तो इसमें दो प्रकार की केसिंग इस्तेमाल होती है, एक होती है बेंजो टाइप केसिंग और एक होती है स्प्लिट टाइप केसिंग। अब मान के चलिए कि जो डिफरेंशियल यूनिट है वो इसके बीच में लगी हुई है और वही डिफरेंशियल यूनिट वैसी ही इसके बीच में लगी हुई है। बट इसकी जो हाउसिंग है वो किस तरीके से बनी हुई है, यहाँ आप देखेंगे कि एक ट्यूब जैसा पूरा पार्ट है जिसके बीच में यह हाउसिंग लगी हुई है। बैक साइड यहाँ पर प्लेट लगी हुई होती है विद द हेल्प ऑफ नट बोल्ट।
इस तरीके से एक प्लेट वाला पार्ट होता है जो इस पर पीछे की तरफ से नट बोल्ट लगा करके टाइट कर दिया जाता है यहाँ पर, इसे हम बोलेंगे कवर। अब इस कवर को नट बोल्ट के द्वारा हम टाइट कर देते हैं। अब इसको हम बोलते हैं बेंजो टाइप। बेंजो टाइप का मतलब क्या होता है कि इसके बीच में इंटरनली एक होल होता है, जैसे बेंजो में बेसिकली होता है। बेंजो टाइप बोल्ट्स भी आते हैं जो अगर देखे हैं, उसको मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये ज़्यादा हाइड्रोलिक असेंबली में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है कि आर पार एक होल होता है, इसके अंदर ही इंटरनली हॉल होता है, और ये आपका हो गया बोल्ट। तो अगर आप इसे किसी भी चीज़ पे टाइट करोगे तो वहाँ से लिक्विड का प्रवाह लिया जा सकता है, यानी यहाँ से अगर इंटरनली मैं लिक्विड ले लूँ तो यहाँ से आउट हो सकता है। तो ऐसी जगहों पर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे ब्रेक कैलिपर के पाइप्स पे आपको ईजिली देखने को मिल सकता है ये। और कुछ गाड़ियों में जिसमें हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग इस्तेमाल होता था, उनके पाइपलाइंस के पर देखने को मिल सकता है पंप के पास। अब बेसिकली इन दोनों में जो दूसरा है हमारा स्प्लिट टाइप, इसमें क्या है, केसिंग जो है वो 2 टुकड़ों में बनी हुई है। ये सभी नट बोल्ट्स हैं, एक दूसरे के साथ जॉइंट किए गए हैं। यदि मुझे खोलना हो तो क्या करना पड़ेगा, इनके नट बोल्ट खोलिए और ऐसे दोनों तरफ से खुल जाएगा। जबकि अगर मुझे इसको ओपन करना है तो पीछे से सिर्फ एक कवर खोलूँगा मैं, और इस पूरी यूनिट को मैं चेंज एंड रिप्लेस कर सकता हूँ, पार्ट को ठीक कर सकता हूँ। तो ये वाला यूनिट खोलना ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें बाकी चीज़ें खोलने की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बट यहाँ पर मुझे खोलने के लिए सारी चीज़ें ही अलग करनी पड़ेंगी। इसलिए आप देखेंगे जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं बेसिकली उनमें ज़्यादातर ये वाला सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, बेंजो टाइप, जो आप गाड़ी के पीछे देखते हैं जिसमें डिफरेंशियल यूनिट लगी होती है। तो उनकी केसिंग में बेसिकली बहुत बड़ा अंतर है। ये छोटे वाहनों में इस्तेमाल होता है स्प्लिट, और ये भारी वाहनों में। ठीक है।